पैसा पैसा डायरेक्ट तो नहीं लेता है, लेकिन इनडायरेक्ट में बिना पैसा के एक काम नहीं होता। 2,000 4,000 8,000 10,000 कोई मनमानी नहीं, चाहे 2 कट्ठा जमीन हो या 10 कट्ठा जमीन। कर्मचारी की तो हम देखो नहीं किया है भी खोला है कि कैसे कर्मचारी पैसे लेते हैं, कैसे जो है एक परिमार्जिन के लिए 10,000 20,000 दाखिल खारिज करवाने के लिए दलाल रखे हुए हैं लोग। कर्मचारी से डायरेक्ट मिलना मुश्किल हो जाता। 2,000 गाड़ी हम लोग को गाड़ी हम लोग गाड़ी से चला जाएगा, हम लोग पैदल जाएंगे, दिन भर पहुंचेंगे वहाँ पर। किसान आदमी पढ़ा लिखल कम आदमी है, इसका चलते दिक्कत हो रहा है हम लोग का। के वाला सब कागजात रहते हुए में पैसा के भ्रष्टाचार के चलते में कमल नयन कश्यप सब रिजेक्ट मारे हैं। अभी के समय में इतना भ्रष्टाचार है कि आप उनके पास में 10 बार जाइएगा तो 1 बार दर्शन होगा। ब्लॉक में दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए आज हम जो है बोधगया प्रखंड के अतिया पंचायत में आए हुए हैं, अतिया ग्राम में आए हुए हैं। और पिछले गत दिन मतलब कल के दिन जो है, बीते हुए कल के दिन जो है सर्वे टीम इस पंचायत भवन में आकर के, यहाँ जो अतिया के पंचायत भवन है वहाँ पर आकर के सभी पंचायत वासियों को बुला करके बहुत तरह की बातों को समझाया गया है, बताया गया है कि कौन कौन सी कागजात लेकर के सर्वे करवाना है और उनको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे जितने भी ग्रामीण जनता है उन लोगों ने एक कुछ जो है सवाल भी उठाया। उन लोगों ने बताया कि सबसे पहले जो सर्वे टीम की जो ऑफिस कार्यालय जो बनाया गया है इलरा पंचायत भवन में, वो सरासर गलत है, यहाँ से ज़्यादा दूरी होती है। और दूसरा बात यह है कि अंचल कार्यालय में ऑफिस हो या फिर इनके जो है गांव में, इनका कहना है कि पहले जो सर्वे हुआ था 71 में, उस समय सर्वे टीम हमारे गांव में आई थी और गांव में रह करके ग्रामीण जनता के सामने जो है सारी की सारी जो है सर्वे किया था। सभी खेत और भूमि के ऊपर जा करके सर्वे किया गया था, ग्रामीणों के मदद से, गाँव वालों के मदद से सर्वे करवाया गया था। लेकिन इस बार उल्टा है, जो बहुत बड़ा आने वाले समय में लड़ाई को जन्म देने वाला है। इनका कहना यही है कि अगर आप एक ऑफिस में बैठ करके सर्वे करवा देते हैं और वहाँ पे गलत ज़मीन का भी सर्वे हो जाएगा तो वो आगे चल करके लड़ाई खड़ा हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असंभव है, असमर्थ है वहाँ पे उस पंचायत कार्यालय में जाने के लिए। तो उन लोगों को ख्याल में रखते हुए भी इन लोगों ने ये आवाज़ उठाया है और बताया है कि हमारे गांव में रह कर के सर्वे होना चाहिए था। सर्वे टीम जो है किसी एक ऑफिस कार्यालय से अगर बैठ के करेंगे तो वो हमारे लिए असंभव है। बाकी इन्होंने बहुत सारी पोल भी खोला है कि कैसे कर्मचारी पैसे लेते हैं, कैसे जो है एक परिमार्जिन के लिए 10,000 20,000 दाखिल खारिज करवाने के लिए दलाल रखे हुए हैं लोग। कर्मचारी से डायरेक्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो उन सभी बातों के लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको ग्रामीणों से भी हम सुनवाते हैं। बोधगया अंचल में इलरा पंचायत है, इलरा में ऑफिस आप लोगों का रहेगा एक जगह। अतिया ग्राम पंचायत के जितने भी किसान थे सब विरोध किए, आवाज़ उठाए कि नहीं, यहाँ पर लोकल सर्वे होना चाहिए। अतिया में पंचायत भवन है, उस स्थान पर ग्रामीण पहुँच जाएंगे। लेकिन वहाँ अतिया पंचायत का और इलरा पंचायत की दूरी करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। इससे आम जनता को किसी को राहत नहीं मिल पाएगा और नहीं पहुंच पाएंगे। के ऊपर से ऑथोराइज किया गया है कि हम लोग को इलरा थी, तो उनसे आग्रह हम लोग ग्रामीण किए कि नहीं, से सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन अतिया पंचायत भवन में आकर आप रहें और यहाँ से सब कागज पत्र लें और सर्वे कीजिए। और हाँ, कागजात के लिए बोला गया कि जय आपके पास में जो भी कागजात है वो फार्म मिलेगा, आपको साइबर में जाइएगा, वहाँ फार्म मिलेगा, वहाँ से आप फार्म उस अनुसार में भर के हमारे पास में जमा कीजिएगा। जो भी कागज है, कर्मचारी लोग को धड़ेले से पैसा का लेन देन है, आपके बखेड़ा लगेगा, मिलेगा नहीं। पंचायत में कर्मचारी बैठता नहीं है, एक दिन भी नहीं बैठा है। जिलाधिकारी यहाँ कहे उद्घाटन के दिन कि कर्मचारी मंगलवार को शुक्रवार को बैठेंगे, लेकिन आज तक नहीं कोई कर्मचारी नहीं बैठते हैं। और इसमें सचिव भी, इसमें से एक सचिव विजय पासवान सस्पेंड हो गए हैं। इसके बावजूद भी अभी तक कोई कर्मचारी नहीं पंचायत भवन में बैठते हैं। कि कर्मचारी घर घर में आके किसानों से मिलते थे दाखिल खारिज के लिए, मलगुजारी के लिए मिलते थे और सहज तरीका से हो जाता था। अब इस
अभी के समय में इतना भ्रष्टाचार है कि आप उनके पास में 10 बार जाइएगा तो 1 बार दर्शन होगा। ब्लॉक में भी चमचा बात काम करेगा, होता है। काम नहीं होता है। जो पैसा दिया उसको काम हुआ, जो पैसा चमचा दिया भ्रष्टाचार है। आपको दिखला देंगे कागज ऑनलाइन अब दखिल खारिज के लिए जो दिए थे, समझे ना, मेरा के वाला सब कागजात रहते हुए में पैसा के भ्रष्टाचार के चलते में कमल नयन कश्यप सब रिजेक्ट मारे हैं। हम जिलाधिकारी से मिलने वाले हैं, बिना कुछ रीजन के रिजेक्ट कर दिया कि कर्मचारी की अनुशंसा के आधार पर किया। आप पहले होता था कि दखिल खारिज के लिए जिनको भी अथी था, जितना भी सदस्य हैं, उनको नोटिस की ब्लॉक के स्तर से किया, अमुक तारीख को आपका दखिल खारिज के लिए किसी तरह का त्रुटि है तो आप आपत्ति पर सौंपिए। लेकिन इस तरह के कुछ नहीं, साहब कोई कागजात नहीं इशू होता है। समय पर कोई रहबे नहीं करता। ब्लॉक को जाइए तो कोई किसको टाइम है, उस समय पर कोई पहुंचते हैं। मेरा नाम राजरूप सिंह है, ग्राम अतिया हुआ, पंचायत अतिया, प्रखंड बोधगया, जिला गया। और कहना चाहते हैं परमार्जन के लिए जो रसीद कटते आ रहा है, आज 20-25 साल से नया रसीद कटते आ रहा है, उसको परमार्जन के लिए सरकार की ओर से निर्देश आया कि यहाँ के किसान सभी परमार्जन करवा लिए करीब 2 साल पहले। ब्लॉक के चक्कर लगाते लगाते अब क्या कर रहे हैं कर्मचारी, जो हाल ही में कहे हैं कि परमार्जन प्लस कीजिए 19 तारीख को आप फिर आवेदन करेंगे, परमार्जन प्लस कीजिए, इसके बाद में फिर दौड़ते रहिए। अभी तक नहीं हुआ है, उसका रिकॉर्ड आप सरकार के पास में जमा है। पैसे की भी डिमांड होती है क्या? पैसा डायरेक्ट तो नहीं लेता है, लेकिन इनडायरेक्ट में बिना पैसा के एक काम नहीं होता है ना। सब चमचा रखे हुए हैं, 10,000, कोई मनमानी ढंग से भी 5,000, 4,000, 8,000, 10,000, कोई मनमानी नहीं, चाहे 2 कट्ठा जमीन हो या 10 कट्ठा जमीन हो। हम लोग को तो कुछ बुझाए नहीं, सीधे कह रहा है जो कागज है सो दीजिए और वंशावली बना के दीजिए। अगर पारिवारिक है तो वंशावली बना के दीजिए। हम है तो वंशावली को मतलब हम बोले भाई क्या हम लोग नहीं। अच्छा, अब कर्मचारी जो नया आया है वो कही कि आप लोग, हम बोले नहीं सर, तो हम तो दे दिए हैं भाई, सब कुछ भेजवा दिए हैं, तो नहीं उसको प्लस कीजिए। और हम लोग को प्लस बुझेबे नहीं कर रहा है कि प्लस क्या होता है, इसे कुछ बतावेंगे तब न। तो ये चलते कुछ रसीद जो है ऑनलाइन हुआ है, कुछ जमीन के नहीं हुआ है। तो पहले जब आप लोग ऑनलाइन किए थे तो वो क्यों नहीं हुआ? वो बोल भेज दिए हैं, नहीं कहा। हाँ, लेडीज कर्मचारी आई थी, वो बोला कि आपको हम रसीद काट देंगे। वो टाइम दिया, हम यहाँ दिन भर अगुरे, मंगर के, कभी बुध के, ये हफ्ता में वो हफ्ता में, वो भी यहाँ से कतु चल गए। पंचायत सरकार भवन बनने से आम जनता के कोई फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं, यहाँ रह के कोई काम ही नहीं हुआ है। भले बैठा, आए के बाद 2 घंटा के बाद चल दिया। कोई यहाँ कर्मचारी वगैरह नहीं आता है, जब कभी आया तो कोई जाना नहीं, अब आया तो कोई काम नहीं किया। आज यहाँ से एक भी रसीद नहीं कटा। हम तो तैयार थे, कई को ग्रामीण तैयार थे कि सर पैसा ले लीजिए, हमरा काट दीजिए, तो नहीं होगा। अभी जाइए सीओ के पास, अब सीओ करेगा तब बताइए कि हम लोग के क्या कमी है। हम लोग के पास डिमांड है, रसीद पहल का कटा हुआ है और इसके लिए सब परिमार्जन करके भेजाए हैं, तो उसमें से कुछ रसीद हुआ है, कुछ बाकी है। और दौड़ रहे हैं भाई, किसान आदमी है, कभी मिला कभी नहीं। इस सर्वे वाला सीधे सर्वे टीम जो आया, उस सर्वे टीम हम लोग के उल्टा पड़ता हिलरा दुलरा। अब बोध गया जो है ठीक था, नहीं पूरे पंचायत के कर दिया गया है। हम कल सर तो गलत न है, ये ग्रामीण ने बतावेगा कि अगर जमीन किसका है आप आके यहाँ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग सहयोग भी देंगे। सामने रहिएगा तो आपको जमीन हम कैसे बता देंगे, हमरा नहीं ना बता पावेगा। क्या पहले दखिल खारिज के लिए कभी आपने करवाया है क्या? ना, हम बहुत पहले करवाए थे, तो पैसा दे के करवाए थे। परिमार्जन के लिए जो आप लोग अप्लाई किए हैं या पहले से नहीं, वो कहीं किए ऑनलाइन करके दीजिए, तो ओकरा में भी ढेर रिजेक्ट कर दिया है। कारण? अब कारण कोई बता नहीं रहा है। वो विभाग जाइए और दौड़िए। हम लोग उतना किसान आदमी, पढ़ा लिखल कम आदमी है, इसका चलते दिक्कत हो रहा है हम लोग का। हाँ, बिना पैसा के कहीं नहीं, वो अपने नहीं लेगा तो चमचा के रखे हुए हैं और टाइम पर रहता भी नहीं है। चमचा रखते हैं कर्मचारी लोग? हाँ, बिना चमचा के तो आज तक है, ये रिकॉर्डे नहीं है। कोई कर्मचारी के बिना चमचा के वो काम नहीं होगा। चमचा वाला काम पैसा दिए, हम दौड़ रहे हैं। चंद्रभूषण जी थे, उनको हम लोग चारों परिवार खड़ा हो गए कि बाबू हम लोग चारों हैं, शेड्यूल बनाए अलग कीजिए, लेकिन नहीं किए। तो दूसरा कर्मचारी आए, पंडित जी, एगो मोछ रख लेते विष्णुपत के, वो बेचारे कहीं कि आप लोग क्यों दौड़ रहे हैं, तो ऐसा ऐसा सर बात है, तो लेके चारों से मांग के और वो बेचारे हम लोग के डिवाइडन कर दिए। उसका भी रसीद है।
अब 4 गो परिवार हो गए तो अलग अलग सब लिखित दिए हम लोग, तो कहेंगे ठीक है सबके, फिर वो बेचारा किए। कितना पैसे का भी डिमांड होता है? डिमांड के लिए कुछ नहीं, 20,000 10,000 कोई उसका लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं। आजकल ब्रोकर जमीन खरीद रहा है, वो अनथाई उसके पाले पैसा है, कागजात के भी पैसा दे के लनपन कार्य में निकलेगा। बहुत ऐसा जमीन है, कुछ महंत का जमीन है, उसमें पैसा अंतौल दिया तब उसको तो मुंह मिठाल है, तब जनता से मांगता है हम किसान कहाँ से दें? घूस का जमाना है, पैसा वाला आगे निकल जाएगा, और जो गरीब के उचित चीज है उसका जो ऐसे गरीब दफा 3 दफा 6 दफा 9 जाते रहिए। सरवैया में तो यही 50 बरस के बाद सर्वे होने जा रहा है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम धीरेन्द्र सिंह हुआ, ग्राम अतिया, पंचायत भी अतिया है। नहीं हमारा रसीद कट रहा है। जैसे यहाँ पे सर्वे वाला टीम आया था बाबा, हाँ, तो कुछ बताया समझाया? अभी सर्वे के आया था, हाँ, तो हमारे दूरा पर रहता था, ये खाता था, हाँ, अब सबसे बढ़िया कर दी एग्जाम। और अभी तो कहता इल्रा आइए तो फलना आइए, कौन जीती हुआ? अभी इतना भीड़ है कि आप लोग के गांव में रह करके सर्वे करता था? हाँ तभी ना, हाँ गाँव में रह के सर्वे किया। गांव में रह के। कितने दिन रहता था गाँव में? गाँव में रह गया ढेर दिन तक, जब तक नहीं हुआ तब गया। हाँ, सब हमारे दरवाजा पर रहता था। पहले वाला सर्वे सिस्टम बढ़िया था या अभी वाला? अभी वाला तो बहुत खच्चर है, अभी वाला तो हो ही नहीं रहा है। कर्मचारी की तो हम देखो नहीं किया है, आता है ब्लॉक में, आता है 2 मिनट रहता है, भाग जाता है। क्या सुझाव है आपका? यही है कि गाँव में गाँव आके कीजिए, कि प्लॉट पर तो जा ही पड़ेगा, ऐसे कैसे सुधार होगा? इसका कौन प्लॉट है उसको बताना तब ना, नक्शा के साथ रखेंगे। सबके सामने होना चाहिए, हाँ, गाँव वाला के हाँ, सामने होना चाहिए, गाँव वाला के सामने होना चाहिए। होगा नहीं सर, तो हमन का हाँ, तब कुछ पता ना हो, कोई अगल बगल से सुने कि सर्वे होने वाला है। सुनने तो है कि हो वाला है, कैसे होगा? कैसे होगा तब वो तो जानकारी नहीं, जानकार लेवे पड़ेगा तब ना होगा। अच्छा, आपको है पता? नहीं सर, हम लोग को पता नहीं। ई का है कि बना, जब इधर जाएंगे तो बनाए का है, तुरवा दीजिए तब जाएंगे मैनू। आवे में कोई परेशानी, हम लोग परेशानी नहीं है। उन लोग तो 1000 गाड़ी, हम लोग क्या गाड़ी, उन लोग गाड़ी सब चला जाएगा, हम लोग पैदल जाएंगे, दिन भर पहुंचेंगे वहाँ पर। कि इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।